दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए नया चांद, ऑप्शन बी वसंत विषुव, ऑप्शन सी पूर्ण चंद्र या फिर ऑप्शन डी शरद विषुव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पूर्ण चंद्र। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। असल में चंद्र ग्रहण पूर्णिमा चरण में होता है, इसलिए विकल्प सी सही है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के ठीक बीच में स्थित होती है, जब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। प्रत्येक चंद्र ग्रहण पृथ्वी के आधे भाग से दिखाई देता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के भीतरी भाग या गर्भ में चला जाता है, तो इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। वहीं जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के अपूर्ण संरेखण के परिणाम स्वरूप चंद्रमा पृथ्वी के गर्भ के केवल एक भाग से होकर गुजरता है, तो इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इसी तरह की एक अन्य स्थिति होती है पेनुम्ब्रल ग्रहण। यह स्थिति तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के आंशिक भाग या उसकी छाया के अस्पष्ट भारी भाग से होकर गुजरता है। चंद्रमा इतना हल्का होता है कि उसे देख पाना मुश्किल हो सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी पूर्ण चंद्र। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है इसका स्थायी सचिवालय फिलीपींस में स्थित है। कथन 2 है भारत की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका बनाएंगे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या फिर है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही नहीं है, अन्य दूसरा कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी का लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। G20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था। इस वित्तीय संकट ने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता हासिल करना था। ये देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। इसका एजेंडा और एक्शन G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा समन्वित किया जाता है, जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है। अतः कथन एक सही नहीं है। G20 की अध्यक्षता हर साल अलग अलग देशों को मिलती है और इसकी अध्यक्षता करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्ष देश के साथ मिलकर G20 एजेंडे की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रोइका बनाते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका बनाएंगे। अतः कथन 2 सही है, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मास्टोडन शब्द खबरों में था, यह किससे संबंधित है? समुद्री पक्षी, ज्वालामुखी क्रेटर, चंद्रमा की झील या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। मास्टोडन एक नया सोशल मीडिया मंच है, जहां आप किसी वेबसाइट या ऐप पर साइन कर सकते हैं और उस मंच का उपयोग करना शुरू करते हैं और अपना टेक्स्ट या मीडिया पोस्ट कर सकते हैं। यह एक विकेंद्रीकृत मंच है जो ट्विटर जैसे किसी मुख्यालय से संचालित या चलता नहीं है, लेकिन दुनिया भर के स्वतंत्र सर्वरों के जरिए संचालित होता है। मास्टोडन पोस्ट या इसके यूजर का विशिष्ट डेटा कोई एक कंपनी नियंत्रित नहीं करती है। इसकी बजाय इसका खुला कोड किसी को भी अपना खुद का मास्टोडन सर्वर स्थापित करने की अनुमति देता है, जहां लोग साइन अप कर सकते हैं। इसमें विशिष्ट क्षेत्रों और देशों या विशिष्ट शौक के लिए अन्य लोगों के लिए बनाए गए सर्वर शामिल हैं। इसमें कोई विज्ञापन नहीं आता है और यह ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों की तुलना में अधिक सुविधाएं देता है, जैसे स्पॉइलर टैग। अतः विकल्प डी सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लैग्रेंज बिंदु की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? ध्वनि द्वारा 1000 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया जाने वाला समय, वह बिंदु जहां कोरियोलिस बल नहीं होता है, यह वह दर है जिस पर सौर ज्वालाएं निकलती हैं, या फिर अंतरिक्ष में ऐसा स्थान जहां भेजी गई वस्तुएं रखी जाती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंतरिक्ष में ऐसा स्थान जहां भेजी गई वस्तुएं रखी जाती हैं। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में ऐसी स्थितियां हैं जहां भेजी गई वस्तुएं संतुलन के साथ रखी जाती हैं। लैग्रेंज बिंदुओं पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु के साथ चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल के बराबर होता है।
अंतरिक्ष में इन बिंदुओं का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा उस स्थान पर बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जा सकता है। अतः विकल्प डी सही है। लैंग्रेज बिंदुओं का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैंग्रेज के सम्मान में रखा गया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अंतरिक्ष में ऐसा स्थान जहां भेजी गई वस्तुएं रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, गैलीलियाई उपग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शनि ग्रह के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियाई उपग्रह कहा जाता है। इन चंद्रमाओं की खोज इतालवी खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली ने की है। इन बड़े चंद्रमाओं का नाम आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है। और ऑप्शन डी, इन चंद्रमाओं को सर्वप्रथम 1610 में देखा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, शनि ग्रह के 4 और सबसे बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियाई उपग्रह कहा जाता है। ये कथन जो है सही नहीं है, बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात समझते हैं। बृहस्पति ग्रह के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को इतालवी खगोलशास्त्री गैलीलियो गैलीली के नाम पर गैलीलियाई उपग्रह कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार 1610 में उन्हें देखा था। इन चंद्रमाओं का नाम आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो है। अतः विकल्प ए सही है। जर्मन खगोलशास्त्री साइमन मॉरियस ने एक ही समय के आसपास चंद्रमाओं को देखने का दावा किया, लेकिन उन्होंने अपनी टिप्पणियों को प्रकाशित नहीं किया और इसलिए गैलीलियो को उनकी खोज का श्रेय दिया जाता है। आयो सौरमंडल में ज्वालामुखी रूप से सबसे सक्रिय पिंड है। वहीं ऐसा माना जाता है कि यूरोपा में पृथ्वी की तुलना में 2 गुना पानी है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ये बुध ग्रह से भी बड़ा है, जबकि कैलिस्टो की सतह बेहद भारी, क्रेटेड और प्राचीन है। ये सौरमंडल के शुरुआती इतिहास की घटनाओं का एक दृश्यमान रिकॉर्ड माना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, शनि ग्रह के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं को गैलीलियाई उपग्रह कहा जाता है। ये कथन सही नहीं है। ये सारे जो ग्रह हैं वो बृहस्पति ग्रह के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। कथन 2 है, 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या फिर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। दोनों ही कथन जो है वो सही हैं। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। भारत का संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है, लेकिन 1956 के 7वें संशोधन अधिनियम ने संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है। अतः कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अतः विकल्प सी सही हुआ। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से केवल 3 उच्च न्यायालयों के पास एक से अधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र हैं। 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दिल्ली में एक अलग उच्च न्यायालय 1966 से स्थापित है। भारतीय एकीकृत न्यायिक प्रणाली में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर संचालित होता है। उच्च न्यायालय की संस्था की उत्पत्ति 1862 में भारत में हुई, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। 1866 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कला और संस्कृति के संदर्भ में ढालो क्या है? लोक संगीत, लोक नृत्य, कठपुतली कला या फिर मार्शल आर्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लोक नृत्य। ढालो गोवा का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह पोष, जो कि हिंदू कैलेंडर का एक महीना है, के महीने में सर्दियों के आगमन से ठीक पहले किया जाता है। यह नृत्य रूप एक प्रार्थना के रूप में कार्य करता है, क्योंकि महिलाएं इसे इस उम्मीद में करती हैं कि इससे उनके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से उनके पति को खुशी मिलेगी और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह आमतौर पर 12 से 24 महिलाओं के एक समूह द्वारा किया जाता है, जो 2 समानांतर पंक्तियां बनाती है, जिसमें एक पंक्ति की महिलाएं दूसरी पंक्ति के सामने होती है। नृतक अपनी बाहों को बगल के नृतक की कमर पर रखते हैं और गाए गए गीतों की धुन पर झूमते हैं। ये कार्यक्रम लगभग 1 सप्ताह की अवधि तक दोहराया जाता है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कार्बन बिलियनियर्स द इन्वेस्टमेंट एमिशंस ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? विश्व आर्थिक मंच, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, लैंसेट या फिर ऑक्सफैम? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ऑक्सफैम। कार्बन बिलियनियर्स द इन्वेस्टमेंट एमिशन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट पीपल शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में ऑक्सफैम ने जारी की है। अतः विकल्प डी सही है।
इसमें कहा गया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अस्थिर मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। ये रिपोर्ट इस तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी पर हर इंसान का कार्बन फुटप्रिंट होता है, जिसे व्यक्तिगत उपभोग उत्सर्जन, सरकारी खर्च के माध्यम से उत्सर्जन और निवेश से जुड़े उत्सर्जन में विभाजित किया जा सकता है। यह दर्शाती है कि औसतन अरबपति एक वर्ष में 3 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो समाज के निचले 90% में शामिल व्यक्ति के लिए औसत से 1 मिलियन गुना अधिक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, ऑक्सफैम। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 323 ए और 323 बी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? निर्वाचक मंडल, ग्राम पंचायतें, न्यायाधिकरण या फिर सहकारी समितियां? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, न्यायाधिकरण। 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के जरिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जिसका शीर्षक था न्यायाधिकरण। इसमें अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है और अनुच्छेद 323 बी अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित है, अतः विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 323 ए संसद को केंद्र, राज्यों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की सार्वजनिक सेवाओं के लिए नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों के निर्णय के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 323 ख के तहत संसद और राज्य विधायिकाएं निम्नलिखित मामलों से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए अधिकृत हैं, जिनमें शामिल है कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, औद्योगिक और श्रम और भूमि सुधार आदि। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, न्यायाधिकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वेल्लार नदी केरल राज्य में बहती है। कथन 2 है, वेल्लार पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन से बात समझते हैं। वेल्लार नदी बेसिन पोन्नार और कावेरी बेसिन के बीच स्थित है। वेल्लार नदी तमिलनाडु के सेलम जिले में पूर्वी घाट के चित्तौरी पहाड़ियों में तुम्बा गांव के पास 900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह आमतौर पर तमिलनाडु के सेलम और कुड्डालोर जिलों में 210 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ पूर्वी दिशा में बहती है और अंत में कुड्डालोर जिले में पोर्टो नोवा के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। इस तरह क्या हुआ, विकल्प डी सही है, जो कहता है कि 1, 2 दोनों ही कथन सही नहीं है। कोमुखी नदी और मणिमुक्ता नदी बाएं ओर की तथा श्वेता नदी और चिन्नार वेल्लार की दाईं ओर की सहायक नदियां हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, न तो एक न ही दो कथन सही है। अगला प्रश्न है, निकोबार लंबी पूंछ वाले मेकाक की आयुष्यन स्थिति क्या है? गंभीर रूप से लुप्तप्राय, असुरक्षित या फिर संकटापन्न? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, असुरक्षित। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 72,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना के लिए ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 130.75 वर्ग किलोमीटर वन डायवर्जन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट निकोबार श्रू, निकोबार लंबी पूंछ वाला मैकॉक, ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाईकेचर और निकोबार मेगापोर्ट जैसी कई स्थानिक प्रजातियों को प्रभावित करेगा। निकोबार लंबी पूंछ वाला मैकॉक केकड़ा खाने वाले मैकॉक की एक उप प्रजाति है, जो बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप समूह के लिए स्थानिक है। मनुष्य जैसा दिखने वाला यह जानवर निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों पर पाया जाता है। यह आईयूसीएन लाल सूची में असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध है, अतः विकल्प सी सही है। उसके पसंदीदा निवास स्थानों में मैंग्रोव, अन्य तटीय वन आदि वातावरण शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, असुरक्षित। चलिए अब हम पहुंच गए हैं आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न पर। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैंक दर के आधार पर समान सोने की कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? सिक्किम, केरल, गोवा या फिर तेलंगाना? इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और उनके नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।